सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पे सुबह नाश्ता में बना रही थी आलू का पराठा, और नाश्ता करने के बाद बनाने के बाद हमारा किचन सब बहुत सारा फैल गया था, तो मैं उसे समेटने में लग गई। सारे कूड़े कचरे जो भी फैले हुए थे किचन में सबको समेटा मैंने। फिर किचन को अच्छे से क्लीन किया, गैस को साफ़ किया, और गैस साफ़ करने के बाद जो भी डब्बे पड़े रहते हैं उस पर ऑयल या फिर आटे के हाथ से छूने से आटा वाटा लग जाता है, तो मैंने उसको साफ़ किया। डेली ही साफ़ कर देती हूँ क्योंकि गंदा तो डेली ही होता है। आज मौसम कुछ साफ़ लग रहा था। मैंने बालकनी में आके देखा तो सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे, और ये सामने हमारे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, जिससे कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है हम लोग को, और धूल जो जम रहा है वो अलग से। तो आज ऐसा लग रहा था कि धूप होगा। वापस से मैं आ गई अंदर और सारे डोरमैट्स को बाहर मैंने झाड़ा। उसके बाद सही करने लगी सोफ़ा भी डेली ही बिगड़ जाता है, डेली साफ़ करो डेली बिगड़ जाता है। फिर मैं आ गई बालकनी में। कुछ कपड़े पड़े हुए थे बालकनी में। आजकल कपड़े भी 2-3 दिन में ही सूख रहे हैं, तो 2-3 दिन से पड़े थे, अब जाके सूखे। मैंने उन्हें वापस घर में लाया और फिर लगाने लगी बालकनी में झाड़ू। बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई वापस हॉल में लगाया झाड़ू। जैसा कि आज लग रहा था कि धूप निकलेगा, तो मैंने सोचा कि आज डोरमैट सब धुलने में डाल देती हूँ। सारे धुलने में डाल दिया, और फिर आके वापस से मैं डस्टिंग करने लग गई। झाड़ू और डस्टिंग करने के बाद मुझे पोछा भी लगाना था। आजकल मैं एक दिन गैप करके पोछा लगा रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यार। तो और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा के वापस आई, थोड़ा सा स्किन केयर किया, सिंदूर बिंदी लगाई, और वापस से मुझे दोपहर का खाना भी बनाना था। माही का क्लास भी ओवर हो चुका था, तो मैं आ गई किचन में खाना बनाने। और आज खाने में बनना था तहरी, क्योंकि दाल चावल खाने का मन नहीं था। यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया फ्लेम पे। तेल और घी दोनों मिक्स डाला मैंने, इससे तहरी का स्वाद और बढ़ जाता है। तड़का वड़का सब कुछ डाल दिया था मैंने, और मैं भूल गई थी प्याज काटना। फिर से फ्लेम को ऑफ किया मैंने, और फिर प्याज काटी, फिर तड़का लगाई तहरी में। तो सबसे पहले मैंने प्याज को भुना, और जब तक प्याज भून रही थी तब तक मैं गैस और स्लैब को साथ साथ साफ़ भी कर रही थी। ये मेरी आदत सी बन गई है कि खाना बनाते बनाते साफ़ भी करते रहना। और प्याज भून चुका था। मैं यहाँ पे अदरक और लहसुन को कूट के उसमें डाल ली, और उसके बाद डाला उसमें टमाटर और सारी सब्जियों के लिए मैंने गोभी, बीन्स, गाजर और टमाटर काटा हुआ था। सब्जियों को भुनने के बाद मैंने ऐड किया उसमें मसालों में नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया की पत्ती डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया, और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और मसालों को भुनने के बाद मैंने उसमें डाला चावल, और थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने डाल दिया पानी, और लास्ट में बंद किया कुकर को। जब तक मेरा तहरी बन रहा था मैंने सोचा कि कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे करने लगी कपड़े फोल्ड। और कपड़ों को मैं कैटेगरी वाइज फोल्ड करके अलमीरा में रखती हूँ ताकि निकालने में और ढूंढने में आसानी हो। कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिया, और उसके बाद माही को नहलाया, और यहाँ पे पहना रही हूँ उनको स्वेटर। बच्चे स्वेटर पहनना नहीं चाहते वैसे, तो पहना रही हूँ फिर भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैं लगाने लगी माही को क्रीम, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। और तब तक मेरा तहरी बन चुका था। लास्ट में हम लोग खाने लग गए तहरी, और खाने के बीच में ही डोरबेल बजा, और देखा तो वो 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए इनविटेशन था। और यहाँ पे मेरा डोर मैट भी धुल चुका था, और धूप भी अच्छी निकल गई थी। थोड़ी देर मैंने धूप में बैठ के